अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़हीर खान, यू आर वाचिंग आई कैन डू। तो काफ़ी टाइम बाद मेरी वीडियो आई है, इट्स बिन मोर देन 3 वीक्स आई थिंक। तो कुछ मसरूफियात थी, मेरे अपने भी पेपर थे और कज़न की शादी भी थी, इसलिए बहुत टफ रूटीन थी, तो मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो आते हैं अपने लेसन की तरफ। उम्मीद है कि आप सारे लेसन एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग भी हो रही होगी। लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लर्निंग स्टॉप हो जाती है तो बंदा स्टॉप हो जाता है। तो हमने ज़िंदगी में स्टॉप नहीं होना, आगे बढ़ते रहना है। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। वो क्या कहते हैं कि 21वीं सदी का जाहिल वो नहीं जिसे लिखना और पढ़ना नहीं आता, 21वीं सदी का जाहिल वो होगा जो सीखेगा नहीं। तो हमें सीखते रहना है। ये काफ़ी नहीं है कि हमें लिखना और पढ़ना आ गया है, हमें सीखते रहना है। और इट नेवर स्टॉप्स, ये कभी ख़त्म नहीं होता, लाइफ में हमेशा चलता रहता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मेक पॉजिटिव, और इसको हम पढ़ने जा रहे हैं शुड के अंदर। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, मेक पॉजिटिव जो है यहाँ पे इसका मतलब काम करना नहीं बल्कि काम करवाना है। जिस तरह आप कहते हैं मैं अपनी सिस्टर से ख़त लिखवाता हूँ, आंटी मुझसे बर्तन डलवाती हैं, मैं तुमसे गाना गवाता हूँ। अब ये जो जुमला है मैं तुमसे गाना गवाता हूँ, इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको आज हम सीखने जा रहे हैं शुड के अंदर। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। तो यहाँ पे ये किस तरह के जुमले हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएगा मुझे तुमसे गाना गवाना चाहिए, मुझे अपनी सिस्टर से ख़त लिखवाना चाहिए, मुझे तुमसे मैसेज भिजवाना चाहिए, तुम्हें अपने फादर से कॉल करवानी चाहिए, तभी तुम्हारा काम होगा वरना नहीं होगा। या तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर से कॉल करवानी चाहिए, तो फिर आपका काम ऐसे हो जाएगा। मुझे अपने स्टूडेंट से ख़त लिखवाना चाहिए, मुझे तुमसे बर्तन वॉश करवाने चाहिए, तुम्हें मुझसे इंग्लिश बुलवानी चाहिए। तो इस तरह के जुमलों के लिए हम यूज़ करते हैं मेक पॉजिटिव को शुड के अंदर। तो देखते हैं फार्मूला से। सबसे पहले सब्जेक्ट वो है यहाँ पे आई। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में जुमला होता है और ये शुरू में आता है। आई इज़ सब्जेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव मॉडल वर्ब शुड, तो हमने वही यूज़ किया, दैट इज़ शुड है। एंड नेक्स्ट वी हैव आर कॉजिटिव मेक, तो हमने वो यूज़ किया। सो नेक्स्ट वी हैव टू यूज़ समबडी। अब हम क्या यूज़ करेंगे? समबडी, यानी कि यहाँ पे कोई शख्स इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें काम करवाना चाहिए, उसका नाम लगाएंगे। तो वो कौन है? यहाँ पे यू, वो फिर आप हैं। तो उसके बाद क्या है हमारे पास? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज़ सिंग है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ सॉन्ग। हमारे पास सेंटेंस बन गया, आई शुड मेक यू सिंग अ सॉन्ग, मुझे तुमसे गाना गवाना चाहिए। क्या मतलब हुआ? मुझे तुमसे गाना गवाना चाहिए। अब तुमसे क्यों गवाना चाहिए? क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ दिल को छू लेने वाली आवाज़ है। ज़ाहिर है जब आप इतना अच्छा गाएंगे तो फिर हमें आपसे ही गवाना चाहिए, किसी और से नहीं गवाना चाहिए। दोबारा से देखते हैं, सब्जेक्ट दैट इज़ शी है। उसके बाद हमारे पास क्या है? शुड, हमने वो यूज़ किया शुड। उसके बाद है हमारे पास मेक, हमने वो यूज़ कर लिया मेक। और समबडी को शख्स यूज़ करना है, दैट इज़ मी। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज़ राइट है। और ऑब्जेक्ट है हमारे पास लेक्चर। शी शुड मेक मी राइट अ लेक्चर, उससे मुझसे लेक्चर लिखवाना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा लिखता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है। पता नहीं अभी उसे पसंद है कि नहीं, बट जस्ट मैं कह रहा हूँ कि उसे मुझसे लेक्चर लिखवाना चाहिए। या हो सकता है वो लिख लिख के थक जाएगी, तो उसे मुझसे लिखवाना चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ मुझे तुमसे इंग्लिश बुलवानी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आई शुड मेक यू। अब बोलने की इंग्लिश क्या होती है? बोलना, स्पीक, और इंग्लिश की इंग्लिश ही होती है। तो हो जाएगा आई शुड मेक यू स्पीक इंग्लिश, मुझे तुमसे इंग्लिश बुलवानी चाहिए। मुझे तुमसे ख़त लिखवाना चाहिए, आई शुड मेक यू राइट अ लेटर, तुम्हें मुझसे ख़त लिखवाना चाहिए, यू शुड मेक मी राइट अ लेटर। अच्छा गाइस, अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आसान है। क्या करना है? शुड के साथ आपने नॉट यूज़ करना है। किसके साथ? नॉट, शुड के साथ। तो ये हो जाएगा शुड नॉट, शुडेंट। तो क्या होगा? आई शुड नॉट, शुडेंट मेक यू सिंग अ सॉन्ग, मुझे तुमसे गाना नहीं गवाना चाहिए। और दूसरा क्या हो जाएगा? शी शुड नॉट, शुडेंट मेक मी राइट अ लेक्चर, उसे मुझसे लेक्चर नहीं लिखवाना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा नहीं लिखता। और जब आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, ये शुड उठा के शुरू में रख दें, ये पहले आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। हो जाएगा शुड
आई मेक यू सिंग अ सॉन्ग, क्या मुझे तुमसे गाना गवाना चाहिए। और दूसरा शुड शुरू में आ गया, शुड शी मेक मी राइट अ लेक्चर, क्या उसे मुझसे लेक्चर लिखवाना चाहिए। तो ये बन गया क्वेश्चन। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, शुड आई मेक हर सिंग अ सॉन्ग, क्या मुझे उससे गाना गवाना चाहिए। तो अगर आप कहते हैं हाँ आपको उससे गाना गवाना चाहिए, तो फिर आप कहेंगे येस यू शुड मेक हर सिंग अ सॉन्ग। अगर नहीं गवाना चाहिए तो आप कहेंगे नो यू शुड नॉट मेक हर सिंग अ सॉन्ग, आपको उससे गाना नहीं गवाना चाहिए। अगर आप इसको पास्ट में चेंज करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर पास्ट में आप कहते हैं जी मुझे उससे गाना गवाना चाहिए था, मुझे उससे ख़त लिखवाना चाहिए था। तो इस तरह के जुमलों के लिए आपने क्या करना है, तो फिर आपने शुड हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। बाकी सारा सेम रहेगा, ये जो मेक है ये मेड हो जाएगा शुड हैव के बाद। ठीक है, मैं आपको सेंटेंस भी बना देता हूँ। तो हो जाएगा आई शुड हैव मेड यू सिंग अ सॉन्ग। क्या जुमला हो गया, आई शुड हैव मेड यू सिंग अ सॉन्ग, मुझे तुमसे गाना गवाना चाहिए था। तो ये पास्ट में चला गया। तो आपने अगर दूसरे जुमले को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, शी शुड हैव मेड मी राइट अ लेक्चर, आगे सेम रहेगा बट शुड हैव और थर्ड फॉर्म लगा देनी है। शुड हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, मेक मेड हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा सेम है। अब इसके प्रेजेंट और पास्ट दोनों बता देता हूँ। मुझे तुमसे गाना गवाना चाहिए, आई शुड मेक यू सिंग अ सॉन्ग, और इसका पास्ट मुझे तुमसे गाना गवाना चाहिए था, आई शुड हैव मेड यू सिंग अ सॉन्ग, मुझे तुमसे गाना गवाना चाहिए था। तो इस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप इट हेल्प्स। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं और वीडियो के साथ। गुड बाय।